हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आंगनवाड़ी वर्कर और एससीईआरटी सोलन। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन जो है पिछले एक महीने में क्रिएट हुई है कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है वो जो प्री प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उसमें पढ़ाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जो हैं वो 3 से 6 साल के बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं अभी फिलहाल जो है वो आरएनपी रूल्स जो है वो फ्रेम किए जा रहे हैं, खास तौर पे क्योंकि अब जो फॉर्मलाइज कर दिया गया, इससे पहले जो है वो नर्सरी केजी वो फॉर्मलाइज नहीं था। ठीक है, अगर प्राइवेट स्कूल्स में भी जो पढ़ाया जा रहा था तो उनको मान्यता नहीं लेनी पड़ती थी किसी को भी नर्सरी केजी स्कूल के लिए, क्योंकि मान्यता जो है वो फर्स्ट क्लास से दी जाती थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये पूरे देश में फॉर्मलाइज कर दिया गया है तो आरएनपी रूल्स जो है वो बनाने जरूरी हो गए हैं। आरएनपी रूल्स का मतलब है जैसे कि प्रमोशन रूल आप कह सकते हैं ना। ठीक है, तो अब जो कंफ्यूजन ये क्रिएट हुई है कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, जब आरएनपी रूल फ्रेम किए जाएंगे तो सरकार ये पूरा प्रयास करेगी कि सभी को उसमें जो है वो एकोमोडेट किया जाए। अभी तक आप जैसे देख रहे हैं, मैं अलग अलग स्टेट्स का आपको थोड़ा सा उदाहरण बता दूं। जैसे उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है या और सारे स्टेट्स हैं। वहां पे तो जो सरकार ने वो प्योरली आंगनवाड़ी वर्कर्स को दे दिया है ये। ठीक है, और उनकी ट्रेनिंग्स भी जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हिमाचल में क्या हो रहा है, अभी अभी जो एससीईआरटी सोलन है, एससीईआरटी सोलन आप सब जानते हैं, जैसे देश में एनसीईआरटी है जो करिकुलम जो बनाता है, सिलेबस बनाता है, करिकुलम बनाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम जिसको कहा जाता है। तो नेशनल लेवल का करिकुलम एनसीईआरटी बनाता है और स्टेट लेवल का करिकुलम जो है वो एससीईआरटी बनाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो वो सोलन में है। तो कुछ जेबीटी टीचर्स की जो है वहां पे अभी ट्रेनिंग चल रही थी, खासतौर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। अब एससीईआरटी सोलन ने जो है वो नाम मांगे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स के नाम मांगे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन मांगी है। एक चीज तो कंफर्म है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर +2 या उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं और होंगी, और आरएनपी रूल में उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, यूपी में क्या हुआ है कि जो 10th पास भी आंगनवाड़ी वर्कर है उनकी जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको 2 साल या 3 साल या 5 साल का जो भी एक टाइम पीरियड दे दिया जाए कि इसमें आपको +2 एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है। तो एक एग्जाम दिया जा सकता है, जैसे प्रमोशन में होता ही है कि भाई आप जो है वो अगर +2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो इतने टाइम में तो वो आप भी एलिजिबल हो जाओगे। तो बाकी स्टेट्स में तो जो है वो पूरी तरह से जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया गया है। अब आप जो मैंने पहले भी बात कही थी वो आप फिर उसको सोचो कि अभी सरकार क्या कर रही थी। इससे पहले पंजाब खासतौर पे और हिमाचल में जो नर्सरी केजी स्कूल्स खोले गए थे तो वहां पर जो है वो जेबीटी टीचर ही जो है वो प्री प्राइमरी को भी पढ़ा रहे थे। ठीक है ना, सरकार अलग से पोस्ट क्रिएट करेगी, ये बहुत ही जो है रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप ये देखिए ना, 10,000 जो है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, लगभग 18,500 आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी का भी स्टाफ है। तो अगर सरकार अपने खर्च से, ठीक है, अगर नए पोस्टें क्रिएट करती है, ठीक है, तो वहां पर जो नई पोस्टें क्रिएट होंगी तो वो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर टीचर जैसी पोस्टें क्रिएट होंगी। ठीक है, उनके कहीं ना कहीं एक सैलरी फिक्स होगी, चाहे वो मिनिमम सैलरी ही फिक्स की जाए, एक क्लरिकल जो सैलरी है वो फिक्स की जाए जो भी 30,000 है। तो वहां पे आरएनपी रूल जब फ्रेम किए जाएंगे तो वहां पर ये एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 रखी जाएगी। ठीक है, वो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की है इवन। ठीक है, दूसरा वहां पर कोई ना कोई डिप्लोमा रखा जाएगा या एक्सपीरियंस रखा जाएगा। तो हो सकता है +2 पास प्लस जितने एक्सपीरियंस हैं वो भी एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए, एनटीटी वाले भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, या किसी ने कोई और डिप्लोमा किया हो, ठीक है, जो कि प्री प्राइमरी में जो है वो एलिजिबल होगा, तो वो सारे एग्जाम के थ्रू, अगर एग्जाम के थ्रू सरकार भर्ती करती है तो वो आप लोग एलिजिबल होंगे। आप लोग अपनी यूनियन के माध्यम से जो है वो ज्ञापन जो है वो, चाहे वो सरकार है, चाहे शिक्षा मंत्री है, चाहे और भी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वहां से आप अपना प्रेशर बना के रखिए। दूसरा, ज्यादातर संभावना जो है
मैं कहूँ 90% संभावना तो यही है, क्योंकि बाकी स्टेट्स जो कर रहे हैं, बाकी देश में जो हो रहा है वो यही है कि सरकार अगर अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको मौका मिलेगा, और अगर नहीं खड़ा करती है तो ऑलरेडी जो है ये चलेगा। और वैसे भी आप सब जैसे जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, समन्वय समिति बनाई गई है, उसमें WCD जरूर शामिल है। तो आप विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वहां से भी आपको आइडिया लगेगा। हर एक जगह पर जो है, हर एक राज्य में जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, तो वो WCD हर जगह शामिल है शिक्षा विभाग के साथ। तो जो भी वो एक रूल फ्रेमवर्क कर रहे हैं तो वो उसमें आप लोग शामिल होंगे। दूसरी, मैं थोड़ा थोड़ा अगर नई एजुकेशन पॉलिसी जैसे जैसे अनफोल्ड होती है तो अलग अलग चीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे ये पोषण अभियान, जैसे आप देख रहे हैं पोषण अभियान का क्या हो रहा है। पोषण अभियान के बारे में जैसे आप सब जान रहे हैं कि पिछले लगभग 6 महीने से जो है वो आपका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। फोन जो आपको दिए गए हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उसका मेन रीजन आपका कोई फोन खराब है या जो रिपोर्ट्स नहीं जा पा रही, उसका मेन रीजन है कि जो एजेंसी दिल्ली में थी जिसको ये पूरा का पूरा वो दिया गया था, तो वो शायद वो एजेंसी की पता नहीं कुछ पेमेंट इश्यूज हैं, तो इसलिए जो उन्होंने जो ये डैशबोर्ड वगैरह जो भी क्रिएट किया था, तो फिलहाल वो अधर में है। जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो ये दोबारा से शुरू होगा। लेकिन जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, बहुत सारी योजनाएं जो है, चाहे वो PMVY है, चाहे और योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का क्या होगा इनके अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आ जाती है, किस तरह से, क्योंकि ज्यादा संभावना तो यही है कि 2022 तक ही फुल फ्लैज रूप में जो है वो लागू कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसकी तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है, RNP रूल बनाए जा रहे हैं, सब कुछ है। जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी तो हम जो है वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत जल्दी सुपरवाइजर के रिजल्ट का भी इंतजार है, शायद हो सकता है दिसंबर के में इसी महीने जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो आउट हो जाए, ज्यादा संभावना है, क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट्स जो है वो आउट हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, हो सकता है खास तौर पे जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे क्वेश्चंस पे, उसका जवाब थोड़ा लेट आया होगा। कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है शिमला में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन में भी हमीरपुर टू शिमला, शिमला टू हमीरपुर, क्योंकि डायरेक्टरेट शिमला में है, फिर हमीरपुर जाना, वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, मेन तो वही है, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की के साथ ही रिजल्ट आउट होता है, तो हो सकता कुछ हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है शायद दिसंबर में जो है वो रिजल्ट, आधा दिसंबर जा चुका है, आधा बचा हुआ है, शायद इसमें जो है वो रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो है वो लेके आएंगे। लेकिन न्यूज ये है कि SCERT सोलन जो है उन्होंने सभी पूरे हिमाचल से सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स के नाम मांगे हैं क्वालिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो कोई ना कोई हो सकता है मास्टर ट्रेनर वगैरह, जो भी उनका क्या प्रोसेस है, क्या है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में, हमें अभी ज्यादा इसके बारे में वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जैसे उन्होंने JBT टीचर्स की ट्रेनिंग कराई है, तो उसी प्रकार से वो कुछ आंगनबाड़ी वर्कर्स की भी ट्रेनिंग कराएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है कुछ लोग जाएं ट्रेनर के तौर पे, फिर वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। ठीक है, इस तरह का जो है वो है प्रावधान है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।